हेलो एंड वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज गाइस। आज हम 1997 का प्रीलिम सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, दैट टू पॉलिटी पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल द नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट पास बाय द लेजिस्लेचर बी वैलिड ओनली when the legislature is able to find simultaneously a majority to elect the successor government। उन्होंने पूछा इसमें से कौन सी कंट्री है जिसमें अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं और वो पास कर देते हैं, पर वो पास हम तभी करते हैं जब लेजिस्लेचर एबल है, मतलब जब लेजिस्लेचर के पास ऑप्शन है कि वो साइमल्टेनियसली साथ के साथ किसी एक और पार्टी को जो मेजोरिटी में है उसको सक्सेसर गवर्नमेंट इलेक्ट कर सके। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शन ये है 1997 में, तो जर्मनी वाज द कंट्री जो मोर और लेस सेम सिस्टम फॉलो करती थी, जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ एंड द लेजिस्लेचर had elected simultaneously the majority party as the successor government. So option is B, that is Germany. Question number 2. Which one of the following was not proposed by the 73rd Constitutional Amendment Act in the area of Panchayati Raj? आपसे पूछा है कि 73rd Amendment Act जिसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिसने स्टैब्लिश किए थे एज पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1992-1993 में, उसमें इन फॉलोइंग में से क्या चीज प्रपोज नहीं की है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 30% सीट्स इन ऑल इलेक्टेड रूरल लोकल बॉडीज विल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन कैंडिडेट एट ऑल लेवल्स, ये उन्होंने प्रपोज किया था। द स्टेट विल कॉन्स्टिट्यूट देयर फाइनेंशियल कमीशंस टू एलोकेट रिसोर्सेज टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन काम करेगा। द पंचायती राज इलेक्टेड फंक्शनरीज विल बी डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड देयर ऑफिस इफ दे हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन, नहीं ऐसा कुछ पास नहीं किया गया था, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। द इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन 6 months टाइम इफ पंचायती राज बॉडीज आर सुपरसीडेड और डिसॉल्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यस। तो इन्होंने ऑप्शन नंबर 3 जो 2 चिल्ड्रन क्राइटेरिया है या दो 2 चिल्ड्रन प्रपोज क्राइटेरिया है, ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया था। सो दिस वाज द फंक्शन दिस वाज द प्रपोजल जो नहीं था पंचायती राज में। ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following states of India has passed a legislation in 1996 making the maintenance of one's parents mandatory? ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने 1996 में एक लेजिस्लेशन पास किया थ्रू विच पेरेंट्स की मेंटेनेंस वाज मेड मैंडेटरी? इट वाज हिमाचल प्रदेश, वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट। In which form? In taking the help or in catering the relationship between पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो हिमाचल प्रदेश वाज द ओनली स्टेट जिन्होंने इसको मैंडेटरी बनाया थ्रू अ लेजिस्लेशन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरी इन अ कंट्री वेयर, उन्होंने पूछा कि प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सी कंट्री में नेसेसरली नहीं होगी। सो ऑप्शंस देखते हैं। इफ देयर आर नो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यस। अ टू पार्टी सिस्टम हैज डेवलप्ड, ऐसा नहीं है। द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रिवेल्स, तब भी हो सकता है प्रोपोर्शनल। हमने बताना कौन सा है नॉट, ठीक है जी। देयर इज अ फ्यूजन ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नहीं। तो ऑप्शन इज ए, अगर वहां पे कोई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं है तो नॉट नेसेसरी नहीं है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो या ना हो, इट इज नॉट नेसेसरी। सो ऑप्शन इज ए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे स्टेट फंड करता है इलेक्शंस को? इट इज जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, इट इज जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया जहाँ पे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस स्टिल टेक प्लेस। क्वेश्चन नंबर 6, the concept of public interest litigation originated in Canada। कनाडा में कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था और वहीं से कॉन्सेप्ट हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अंडर आर्टिकल 136 स्पेशल लीव टू पिटीशन। स्पेशल पिटीशन लीव आप डाल सकते हो कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, एज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्वेश्चन 6 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आपने बताना कौन सी चीज कैसे होगी या कौन सी चीज ठीक है या कौन सी चीज गलत है। ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, यस। अगर वो अपर हाउस मतलब राज्यसभा से है, अपर हाउस का मतलब क्या है? राज्यसभा से। अगर प्राइम मिनिस्टर हमारा राज्यसभा से होगा तो वो अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो यू हैव टू फाइंड आउट कि वो क्यों नहीं कर पाएंगे, और ऑप्शन यही है। अगर ऑप्शन नंबर बी स्टडी करते हैं, ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस, ऐसा नहीं है। ही कैन मेक स्टेटमेंट्स ओनली ऑन द अपर हाउस, नो। he has to become a member of the lower house within 6 months after being sworn in as the prime minister, no। ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन ए है कि हाँ, he will not be able to vote in his favor in the event of no confidence motion
यू शुड नो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन से हाउस में ओरिजिनेट होता है और कौन सा हाउस इसके लिए प्रोटोकॉल फॉलो कर सकता है या प्रोसीजर फॉलो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, आपको असर्शन एंड रीजनिंग दिया, आपने बताना कौन सा करेक्ट है कौन सा फॉल्स है। असर्शन है द रिजर्वेशन of 33% of seats for women in parliament and state legislatures does not require constitutional amendment। जो रिजर्वेशन आपकी 33% सीट्स की पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, दे नीड। सेकंड है पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग इलेक्शंस कैन एलोकेट 33% ऑफ सीट्स they contest to women candidates without the constitutional amendment, yes। ऑप्शन इज डी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। आपको एक अमेंडमेंट चाहिए होगी 33% पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, विदाउट पार्लियामेंट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो पॉसिबल नहीं है। और सेकंड है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रही है तो वो अपनी 33% सीट्स दे सकती है विमेन कैंडिडेट्स को विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑप्शन डी, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 9, इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया, किसकी बात की है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया, एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट shall have as many votes as there are multiples of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of elected members of the assembly। At present 1997 the expression population here means the population ascertained by, आपने बताना कि 1971 सेंसस, इसमें हमने फिक्स किया था कि जो पॉपुलेशन हमारी 1971 सेंसस की है उसके अकॉर्डिंग हमें सीट्स फिक्स करनी है और उसी के अकॉर्डिंग हमें सीट्स फिल करनी है। तो जो आपका रेशो होगा सीट्स का, या यहाँ पे आपको ना फॉर्मूला गिवन है, यू शुड नो दिस इज द फॉर्मूला। जो आपका फॉर्मूला में रेशो गिवन है, या जो फॉर्मूला में आपको, सॉरी, जो आपको एक्सप्रेशन में फॉर्मूला गिवन है उसमें आपसे पूछा कि कौन से पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर सीट सिलेक्ट करेंगे, तो वो है 1971 के सेंसस के बेसिस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपने बताना कौन सी चीज ठीक है या कौन सी चीज एग्जिस्ट करती है। पहला है the president shall not be a member of either house of the parliament, yes it is very true। the parliament shall consist of president and two houses, yes। president is an integral part of parliament, वो member नहीं होगा but it is an integral part of the parliament। parliament में तीन चीजें हैं जी, एक आपका president, एक आपका लोअर हाउस जिसको बोलते हैं लोकसभा, वन इज योर अपर हाउस जिसको बोलते हैं हम राज्यसभा। तो ये तीन चीजें इंटेग्रल पार्ट है, पर प्रेसिडेंट एज अ पर्सन will not be a part of either house of the parliament। Question number 11, you have to match the list and you have to find the correct answer। पहला आपका है कि ओथ एंड अफर्मेशंस की बात की है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो वो ओथ कौन सा लेता है, वो ओथ लेता है फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वन इज सी, पहले हम ब्लॉक्स बना लेते हैं लाइक वी डू, 3 एंड देन इज 4। अब देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसकी फेथ लेता है, ओथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकंड है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। आपको पता है कि जजेस जो जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करती है और लॉ को अपहोल्ड करती है, तो वो ओथ उसके लेंगे। थर्ड इज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज की ओथ लेते हैं ये, कि हमने जो ड्यूटीज हैं वो फेथफुली हमने डिस्चार्ज करनी है। देन इज फोर्थ आपका है मिनिस्टर्स फॉर द यूनियन, वो सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन की ओथ लेते हैं। तो ऑप्शन इज 1 इज सी, 2 इज डी, 3 इज बी एंड 4 इज ए। 1 is C, 2 is D, 3 is B। 3B कहाँ पे है, 1 is C, ऑप्शन is C। C is the correct answer by matching the columns। क्वेश्चन नंबर 12, आपको एक कोटेशन दी है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कोटेशन आपको कहाँ की दी है, प्रियम्बल। आपको प्रियम्बल की कोटेशन दी है, स्पेलिंग्स यहाँ पे प्रियम्बल, आपको प्रियम्बल की कोटेशन दी है, आपको बताना है एक्स क्या चीज है, इसके अंदर एक्स क्या चीज है। So let's read down the quotation। quotation में लिखा है We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, क्या secure करेंगे, justice, liberty, equality and fraternity in our constituent assembly on this, आपको डेट बतानी है X, do we hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। X stands for, X क्या है, X आपकी डेट है, that is 26th day of November 1949। तो डेट हमें प्रियम्बल में गिवन है 26 नवंबर 1949, यही हमारा मिसिंग था एक्स के थ्रू जो हमने बताना था। सो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा आपसे 1997 में। क्वेश्चन नंबर 13 फिर असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। सो लेट्स सी, पहला है
willful disobedience or non-compliance to court orders and use of derogatory language about judicial behavior amounts to contempt of court. Yes, ये contempt of court है. Second है judicial activism cannot be practiced without arming the judiciary with punitive powers to punish contemptuous behavior. Judicial activism नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Judicial activism है कि जरूरी नहीं कि वो पनिश ही करेगा. द थिंग इज दैट जुडिशियल एक्टिविज्म है कि जब जुडिशरी अपना डोमेन लीव करके किसी और डोमेन में स्टेप इन करती है, जुडिशरी एक्टिविस्ट बन जाती है. हम उसको बोलते हैं कि जुडिशरी इज नाउ डूइंग एक्टिविज्म, कि उन्होंने अपना डोमेन छोड़ के किसी और के डोमेन में इंडल्ज किया अपने आप को, और वो वहां पे जाकर कोई आंसर या कोई भी स्टेटमेंट दे रही है, तो उसको बोलेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म. सो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये नहीं कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू किसी को पनिशमेंट देगा. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज अ डिफरेंट थिंग. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का हमारा कॉन्सेप्ट है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, उसके थ्रू आपको, या अगर आपने सिविल कंटेम्प्ट किया कि विलफुल डिसोबीडियंस है, या आपने क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया, तो उसके थ्रू आपको सजा मिलती है. पर जो यहाँ रीजन है, ये रीजन इज नॉट प्रैक्टिकल. सो ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 14 है द दिनेश गोस्वामी कमेटी रिकमेंडेड. दिनेश गोस्वामी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था? उन्होंने रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंटल फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस टू बी देयर. उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट को फंड करना चाहिए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को, या उन्होंने इसके बारे में बताया था कि गवर्नमेंट को फंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी ओपन स्टेटमेंट. तो यू हैव टू सी कि उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट को और उनके फंडिंग पैटर्न को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के थ्रू स्टडी करने के लिए दिनेश गोस्वामी कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं. सो दिस वाज योर 1997 का क्वेश्चन पेपर. इट वाज अ मिक्स ब्लेंड, मतलब बोथ स्टैटिक एंड अप्लाइड फॉर्म, जिसमें करंट भी आया है. सो लेट्स सी व्हाट इज there in 1998 question paper. Thank you so much.